दोस्तों, तो आज हम शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। ठीक है, शैली आपको जैसा बोले थे कि एनटीपीसी में स्टैटिक जी के 8 से 9 जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग उसमें से ही एक आज पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम लिमिटेड चीज़ करवाएंगे जिससे कि आपको नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, और स्कोर जो है आपका 40 में 35-36 रहेगा। तो आज से क्लास शुरू कर रहे हैं, अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है, तो आपको कथक है। कथक, ठीक है, याद रखना है। देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये बताइए किस राज्य की है। तो कुचिपुड़ी जो है आपको आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपको प्रीवियस ईयर भी है, एसएससी 2011 में, बीपीएससी भी 2014 में पूछा हुआ है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ये सबको कंप्लीट करवा देंगे हम आपको। ठीक है, देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। ठीक है, देखिए एसएससी 2022 में ही पूछा हुआ है, तो किस राज्य में हुई थी आपको बताइए। तो आपको ये केरल में हुई थी। ठीक है, देखिए उसका केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भारतनाट्यम। तो कौन सी है, तो कथकली जो है ये आपको है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है। देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय नाट्यम दक्षिण भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो किसका है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का है। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है। कथक। कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, तो कथक जो है आपको उत्तर भारत का है, तो याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए 7 नंबर सवाल में जो है, देखिए 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सुमिलित करना है आपको। ठीक है, तो देखिए सुमिलित करिए इसको। ठीक है, भारतनाट्यम आपको आंध्र प्रदेश से है नहीं, ठीक है, तमिलनाडु का है। कथकली, देखिए ये कथकली जो है आपको केरल का है, तो ये आपका सही है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है नहीं, ठीक है। कथक जो है आपको उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी गलती हो गया। तो आपका ये बस सही है। तो कथकली जो ऊपर बताए थे केरल का है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो हमको देखना है। भारतनाट्यम देखिए तमिलनाडु एकदम सही है। ओडिसी ओडिसी का ही है। कथकली कर्नाटक का है। देखिए अभी अभी ऊपर क्या बताए थे, केरल का, तो आपको इसको केरल याद कर लेना है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है। कथकली नृत्य है ना, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है आपको, तो केरल से है। देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आपको नंबर ही लाना है। ठीक है, तो कम पढ़िए, जो बार बार पूछा हुआ है वो पढ़िए और सबसे आगे निकल जाइएगा। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर सवाल का, किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। देखिए किस राज्य में है आपको, तो ये आपको असम में है। देखिए ये भी आपको एसएससी 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा है ना, परंपरा की विरासत नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो मणिपुरी है। ठीक है, देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो बताइए किस नृत्य शैली से, कथकली से। ठीक है, देखिए सदीर सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो किस नृत्य शैली का है, तो भारतनाट्यम का है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 14 में क्या बोल रहा है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊपर में भी जस्ट पूछा हुआ था, तो बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो ये आपको कथकली का है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर सही लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कि इसी तरह हम आपको 20 से 25 दिन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो वीडियो बनाए थे, देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अपने वीडियो बनाए हुए इसी चैनल पे, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 40 वीडियो के जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से आराम से आपको नंबर अच्छा आ जाएगा, 40 में 35-36 नंबर आराम से आएगा अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मुखौटा नृत्य का देख लिए कथकली। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था, तो बताइए कौन कौन सा नृत्य है, तो वो कथकली था ही। ठीक है, देखिए कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
तो बताइए इसमें, तो भांगड़ा नहीं है। उसके अलावा जो मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक, ये तो आपको बताए हुए हैं सब, तो ये आपको है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 17 में क्या बोल रहा है, देखिए, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देखिए अभी ऊपर ही बताए थे आपको, मोहिनीअट्टम से, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ओडिसी जो है एकल नृत्य नहीं है, ठीक है। 19 में देखिए क्या बोला है, नृत्य में कौन गरीब, देखिए गरीबों का कथकली के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन सा गरीबों के कथकली को, तो ओट्टम तुल्लन। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा, ओट्टम तुल्लन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर में क्या बोल रहा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो प्राचीन शैली कौन सी है, तो भारतनाट्यम है, ठीक है। तो इसको याद रख लिएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो कौन सा है, तो मणिपुर है, देखिए, ठीक है। और देखिए भांगड़ा, गिद्ध, ये आपको सब नहीं है, ठीक है। तो मणिपुरी है। ये नीचे भी था अभी एक क्वेश्चन उसी तरह का, ठीक है। देखिए कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो बताइए कौन सा है। तो ये आपको देखिए कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है, ये भारतनाट्यम भी है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको। देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। तो जो आपको देखिए एसएससी 2016 में भी इसको पूछा हुआ है, तो आपको ये कुचिपुड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। बताइए दक्षिण भारत में किसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो शास्त्रीय, जो कि ओडिसी की है, ठीक है। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम तो आपको मालूम है तमिलनाडु, ये सब का, कथकली केरल का, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, ठीक है, साउथ का है। तो ये आपको ओडिशा है, ठीक है। देखिए उसका क्या है कि नृत्य शैली है ना, निम्न नृत्य शैली में किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है। तो बताइए पूर्वी भारत से कौन हुआ है, तो मणिपुरी, ठीक है। तो याद रखना है कि MPPSC 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी आपको, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें से आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ये कथन देखिए, शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीक की उत्पत्ति भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी, ठीक है। और दूसरा में क्या बोला है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई थी। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो है पहला वो सही है, ठीक है। देखिए ये वाला जो बोल रहा है आपको, एक मिनट, हाँ। देखिए शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी जो है ना भारतीय तकनीक की उत्पत्ति जो है भारत मुनि की नाट्य शास्त्र में हुई थी, ये आपको एकदम सही है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन ये जो कथन का एक जो है, कथन एक सही है। पर भारतनाट्यम की तो उत्पत्ति ओडिशा में हुई थी, ये तो गलत है। आपको बताएं भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपको तमिलनाडु में थी। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो बस इसका सही हो जाएगा। तो कथन एक सत्य है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब इसको मैच ऑफ द फ्लोइंग है, तो इसको मिलाना है, ठीक है। तो जल्दी बताइए कौन सा का भारतनाट्यम किससे संबंधित है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बताइए भारतनाट्यम देखिए तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी बताइए किससे है, बताइए जल्दी से। कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी आपको हो जाएगा, जल्दी जल्दी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। सात्रिया उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह का आपको वीडियो हर दिन डालते रहेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो बताइए कौन सी है। तो आपको कथक जो है मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये भी आपको पूछा हुआ है JPSC 2021 में। देखिए 29 में क्या बोला है, जागोई आचोलोम किस शास्त्रीय नृत्य का दो मुख्य भाग है, तो बताइए किसका है, तो मणिपुर का है। मणिपुरी का ये दो भाग है, तो याद रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए 30 में क्या बोला दोस्तों, देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक है, तो किसकी है, तो अरुण देवी जो है भारतनाट्यम से है। देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो बताइए किस प्रकार की, तो ये
कर्नाटक संगीत से प्रभावित है। देखिए दोस्तों, मेरा आज ये जो है शास्त्रीय नृत्य शैली ये आपको ख़त्म हो गया है। कल हम शास्त्रीय नृत्य शैली और उसके नृत्यक मतलब जो उससे प्रमुख जो व्यक्ति थे उसका हम करवा देंगे। एक दिन आपको नृत्य का रिवीजन करवा दिए, उससे जुड़े जो व्यक्ति हैं उसका हम कल आपको एक वीडियो बना देंगे। उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 60 क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब जो जिसके बारे में रागिनी देवी हो गया, शोभना नारायण हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है शोभना नारायण किससे था? कथक से था। तो इसी तरह का क्वेश्चन कल हम आपको एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको करवा देंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक पे फिर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को रखते हैं। ठीक है, वीडियो जैसा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।